विक्रेता 360 रुपये में एक वस्तु खरीद कर लाता है, ठीक है, और 10% के लाभ पर बेच देता है। वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। ये आपको सवाल देखिए, इस सवाल को लगाने के लिए हम 100 पर लगाएंगे, ठीक है। इसको फ्रैक्शन पर भी लगा सकते हैं। अब देखिएगा फ्रैक्शन पर कब लगाएंगे, जब फ्रैक्शन जैसे सवाल रहता है आपका सही में आ जाए, भिन्न में आ जाए, तो हम फ्रैक्शन का लगाएंगे। अगर ये सिंपल है तो हम सिंपल तरीके से ही लगाएंगे और उसको 100 को मान लेंगे। देखिएगा एक विक्रेता जो है 360 रुपये में एक वस्तु खरीदता है और 10% के लाभ पर बेच देता है। वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। अब देखिएगा जब ये 360 रुपये में खरीदा है तो ये जो है विक्रेता 100% के बराबर पैसा दिया होगा, 100% चुका के लेके आया होगा। ऐसा तो है नहीं कि 100% का वस्तु है तो वो 90 रुपये में खरीद के लाया होगा। ये 100% जितना पैसा देंगे उतना मान लीजिएगा ये सीपी है। हम अपने मान लीजिए सीपी को 100 रुपया देकर पूरा 100% के बराबर देके आया है और ये खरीद के कितने में लाया है, 360 रुपये में खरीद के लाया है। यह भी सीपी, ये भी सीपी, सीपी के सामने सीपी हो गया। अब देखिएगा 10% का ये लाभ लेके बेचता है, तब उसके लिए क्या होगा, एसपी कितना हो जाएगा, 110 रुपया हो जाएगा। 110 रुपये के सामने पूछा वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा, तो विक्रय मूल्य लिख दीजिए, ठीक। अब देखिएगा विक्रय मूल्य के सामने एक तिर्यक रेखा ऐसे खींच दिया जाता है और ये जो होता है विक्रय मूल्य के सामने वाला जो होता है हमेशा लिख दिया जाता है नीचे। ये हो गया 100 और जो आपका शेष 2 लोग बचे हैं इनको तिर्यक रेखा के रूप में लिख के आपका पूरा कर देंगे, ठीक है। अब देखिएगा 0 से 0 ये खत्म, 0 से 0 ये खत्म। इसके बाद 11 का टेबल 6 बार पढ़ेंगे तो 6 होता है और लिख दीजिएगा 6 और 11 33, इसको करेंगे टोटल तो 396 रुपया टोटल क्या हुआ, एसपी हुआ। ये है हमारा सवाल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार एक वस्तु को 638 रुपया में बेचता है और 10% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। ये सवाल आपसे कहा है। अब देखिएगा इसके लिए ये 100 के ऊपर उसका करेंगे तो 110 रुपये में मान लीजिए कि वो वस्तु बेचता है। सवाल में कह रहा है कि 638 में बेच रहा है। चलो भाई दोनों क्या करें, बराबर इसको लिख दिया जाए। ये 638 हो जाएगा। हमसे पूछा है कि सीपी क्या होगा, तो देखिएगा हमारे हिसाब से सीपी तो 100 रुपया होगा, 100% होता है। इसके सामने जो है सीपी पूछा, सीपी लिख दीजिएगा। अब देखिएगा ये सीपी के सामने जो होता है क्रॉस, उसको नीचे लिख दिया जाता है 110 और सीपी के वैल्यू आपको निकालना है। तो देखिएगा 100 गुणे इसको आपस में गुणा कर दीजिएगा तो हो गया 638 रुपया। 0 से 0 ये खत्म। टेबल इसका पड़ेगा 11 5 मतलब 55, 11 5 55 कट जाएगा, बचेगा 11 88, टोटल जो हो गया 580 सीपी आ गया। ये क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिएगा एक व्यापारी 2500 रुपये में कुछ फल खरीद कर लाता है और उसे 2050 रुपये में बेच देता है, तो व्यापारी को कितने परसेंटेज का हानि होगा। देखिएगा हानि परसेंटेज बराबर फार्मूला होता है यल अपान में सीपी इंटू 100 होता है, ठीक है। इस पर पहले निकालिएगा कितना आपको लॉस हुआ है। लॉस इक्वल होता है, देखिएगा सीपी माइनस एसपी होता है, सीपी माइनस एसपी होता है। सीपी कितना है आपका 2500, एसपी कितना है 2050 रुपया, माइनस करेगा 0, यहाँ बचा 5 और हो गया 4। ये हो गया आपका लॉस। अब लॉस परसेंटेज बराबर आप निकालेंगे तो लॉस का परसेंटेज निकलेगा। लॉस परसेंटेज बराबर 450 अपान में सीपी आपका 2500 है और इंटू 100 से डिवाइड कर दीजिएगा। ये 0 से 0 डबल 0 खत्म। 5 से कटाएंगे 5 टाइम्स में 5 से कटेगा, ये हो जाएगा आपका 9 और 0 और 5 से इसको कटा देंगे तो 18 टाइम्स में कट जाएगा। तो इसको कह सकते हैं 18% क्या हुआ, लॉस हुआ व्यापारी को, ठीक। फिर